5/33, 3/35, 7/36 और 2/37, ठीक है, का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि क्या दिया हो, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, अंश बट्टे में दिया हो हर, ठीक है, तो अंश बट्टे में हर दिया हो तो इस टाइप के क्वेश्चन का एलसीएम निकालने के लिए होता है, ठीक है, एलसीएम निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंश का जो है, अंश वाला जो संख्या है उसका हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है, और हर वाली संख्या का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है। तो इसका ये होता है, यदि अंश बट्टे हर हो क्वेश्चन में और उसका एलसीएम ज्ञात करना हो तो वहाँ पे हमें जो है ऊपर वाला अंश वालों का हम लोग को निकालना पड़ता है एलसीएम और हर वालों का निकालना रहता है एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो अंश क्या दिया है, 5, 3, 7 और 2 दिया है, ठीक है, क्या दिया है, 5, 3, 7, 2, इसका हम लोग निकाल लेंगे, ये क्या है, अंश है, तो इसका हम लोग निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है, 2 दिया है, इसमें से कोई भी नंबर जो है किसी मतलब जो है एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, ठीक है। तो ये सभी को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 से कितना हो जाएगा, 15, और 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 15 सत्ते हो जाएगा 105, ठीक है, 105, और 105 दूनी कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है, कितना ये 210 आया, ठीक है। तो 210 जो है अंश का एलसीएम कितना आया, 210, तो ये हो गया 210, ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब हम लोग निकाल लेंगे हर का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो हर यहाँ पे क्या है, 33 है, 35 है, 36 है और 37 है, क्या है यहाँ पे, 33, 35, 36 और 37 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 33, 35, 36, 37, इसमें हम चारों में यदि कॉमन देखेंगे, चार एचसीएफ के लिए निकालना पड़ रहता है सबसे छोटी नंबर से कौन सी ऐसी सबसे छोटी नंबर है जिससे ये डिवाइडेड हो रहा है, और सभी जो है क्या होनी चाहिए, एक ही नंबर से डिवाइडेड होना चाहिए एचसीएफ में। यहाँ पे देखेंगे 33, ठीक है, 33, 35, ठीक है, ये दोनों को देखेंगे तो दोनों में जो है ऐसा कोई नंबर नहीं है जो डिवाइडेड होगा, ओनली एक को छोड़कर, ठीक है। तो सभी का क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1, तो 210 बट्टे कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया, 210, और एचसीएफ कितना है, 1 आया, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये भिन्न दिया है तो इस भिन्न संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा, 210, तो हमारा ऑप्शन ये दिया है 210। 40/2, 141/5 और 188/9 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए जैसे दिया है 5, यहाँ पे दिया है 15 और यहाँ पे दिया है 20, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो यहाँ पे 3 जैसे संख्या लिए हैं तो तीनों संख्या में ऐसा कॉमन फैक्टर, ऐसा कॉमन नंबर होना चाहिए जो क्या करता हो, मतलब ये तीनों नंबर को, ये तीनों संख्या को क्या करता हो, डिवाइड करता हो, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया 5 एकम 5, ठीक है, 5 दिए 15, 5 चौक 20, तो ये तीनों में क्या आ रहा है, जो कॉमन क्या है यहाँ पे, 5 कॉमन है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ना हम लोग जो है इसको डिवाइडेड भी कर सकते हैं जैसे, ठीक है, तो हो जाएगा 5 एकम 5 दिया और 5 चौक 20, तो किससे डिवाइडेड हो रहा है, ये तीनों संख्या 5 से डिवाइडेड हो रहा है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा दिया है भिन्न वाला संख्या दिया है, ठीक है, ये दिया है 47/2, 141/5 और यहाँ पे दिया है 188/9 दिया है, जो कि क्या है, भिन्न संख्या है। तो भिन्न संख्या के हमें निकालना है एचसीएफ, तो उसका होता है यदि भिन्न संख्या का एचसीएफ निकालना हो तो हमें निकालना रहता है ये अंश और हर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है अंश बट्टे में हर, ठीक है। तो अंश क्या यहाँ पे 188 है और हर क्या है, 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे अंश का हमें क्या निकालना रहता है, एचसीएफ फाइंड करना हो भिन्न का, ठीक है, तो अंश का हमें निकालना रहता है एचसीएफ निकालना रहता है, ठीक है। अंश वाली संख्या का क्या निकालना रहता है, एचसीएफ, और हर वाली संख्या का क्या निकालना रहता है, एलसीएम, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो यहाँ पे हमारा अंश क्या दिया है, 47 है, ठीक है, और 141 है और 188 है, ठीक है, ये जो कि अंश है, ठीक है, अंश वाला संख्या है। तो ये तीनों को हमें निकालने हैं एचसीएफ, ठीक है। तो अब देखेंगे ये तीनों में कॉमन क्या है उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 47 दिया है, क्या ये 141 47 से डिवाइडेड हो रहा है कि नहीं, क्या 188 जो है 47 से डिवाइडेड नहीं हो रहा है, उसको हम लोग देख लेंगे। जैसे लिखेंगे 47 एकम 47, ठीक है, 47 का गुणा हम लोग कर लेंगे 2 से, ठीक है, 47 दूनी, ठीक है, तो 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है, कितना है, 94, ठीक है। अब 47 तिया निकाल लेंगे, 47 तिया, तो 7 तिया 21, 21 का 1 और 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। तो कितना है, 141,
तो ये 47 एक कम, ठीक है, 47 एक कम, और ये हो रहा है 47 तिया, ठीक है। अब हम लोग देखो यहाँ पे 7 दिया है, तो 7 चौक 28, तो 47 चौक का करके देखते हैं 188 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 47 गुणा में 4, तो 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल 2, ठीक है। 4 चौक 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, तो कितना आ रहा है 188, मतलब 188 जो है कितने बार में हो रहा है 47 चौक, ठीक है। अब HCF निकाले, यहाँ पे सीखे हम लोग जो तीनों में या सभी संख्या में जो कॉमन होता हो, ठीक है, वही क्या रहता है उसका HCF रहता है, ठीक है। तो ये तीनों में देखेंगे कॉमन क्या है, सबसे देखेंगे छोटी संख्या या जो भी है बड़ी संख्या, ठीक है। तो 47 देखो, यहाँ भी 47 है, यहाँ भी 47 है, तीनों में 47 कॉमन है, और कोई दूसरा संख्या है क्या कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा 47 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो हमें निकालना रहता है अंश का HCF और हर का LCM, ठीक है। तो हमारा अंश का HCF कितना है 47, तो ये हो गया 47, ठीक है। अब हमें निकालना है हर का LCM निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हर क्या दिया है 2 5 9 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 5 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 के टेबल में 5 आता है क्या, नहीं आता है, नहीं, 9 के टेबल में 5 आता है, ठीक है। तो ये तीनों संख्या क्या है डिफरेंट है, तो LCM में क्या करना रहता है, जो मतलब यहाँ पे जैसे टेबल में सेम टेबल में आता है तो उसके LCM निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों संख्या सेम टेबल में नहीं आता है, तो तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दहम 10 और 10 नियम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके LCM कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 47/90। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है 47/90। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। 3 का पावर 3 गुणा में 5 का पावर 3 गुणा में 6 का पावर 3, और यहाँ पे दिया फिर 3 का पावर 7, 5 का पावर 2 और 6 का पावर 4, 3 का पावर 5, 5 का पावर 1 और 6 का पावर 2 दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका हमें ज्ञात करना है, HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो उसका हम लोग HCF कैसे निकालेंगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 3 3, तीनों में क्या है 3 कॉमन है, ठीक है। अब देखेंगे 5 भी तीनों में कॉमन है, 6 भी तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें HCF ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे कम पावर किसका है उस नंबर को लेंगे, ठीक है। 3 जो है तीनों में कॉमन है और सबसे कम पावर किसका है, इसका है, ठीक है। 3 का पावर 3, यहाँ पे देखो 3 का पावर 7 है, यहाँ पे 3 का पावर 5 है, तो सबसे कम पावर किसका है, सबसे कम पावर किसका है 3 का पावर 3, मतलब यहाँ पे 3 का पावर 3 जो है क्या है तीनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4, ठीक है। तो इसको इस टाइप लिख सकते हैं। उसी टाइप इसको हम लोग 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, 3 के पावर 5 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 का पावर 3 तीनों में क्या है कॉमन है, तो HCF का मतलब जो तीनों में क्या हो कॉमन हो वही HCF होता है, ठीक है। तो 3 का HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 3 का पावर 3, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 3 गुणा, ठीक है। अब देखेंगे 5 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 1 है, तो सबसे कम किस में है पावर 5 के पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का देखेंगे तो 5 का पावर 1 हो जाएगा HCF, ठीक है, गुणा, ठीक है। अब 6 में देखेंगे, यहाँ पे देखो 6 का पावर 3 है, 6 का पावर 4 है, 6 का पावर 2 है, तो सबसे कम कौन सा है 6 का पावर 2 वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 6 का पावर 2, ठीक है, 6 का पावर 2। अब ये तीनों का हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 का पावर 3 मीन्स क्या हो जाएगा, 3 बार हम लोग 3 को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। 5 का पावर 1 मीन्स क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और 6 का पावर 2 मीन्स क्या हो जाएगा 6 छक्के 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये सबको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 27 गुणा में 5, ठीक है। 5 सत्ते कितना होता है 35, तो 35 का 5 हो जाएगा और हासिल 3, और 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो हो गया 13, तो कितना है 135, ठीक है। अब 36 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 36, ठीक है, 36, 6 पंचे कितना होता है 30, 30 का 0 हासिल 3, और 6 तिया 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 21 का 1 हासिल 2, ठीक है। और 6 कम 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ निकाल लेंगे 5 या 15, 15 की 5 हासिल 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10, ठीक है, 10 का 0 हासिल 1, 3 एक कम 3 और 1 कितना हो गया 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 और 1 6, और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, तो कितना आया 4860 आया, ठीक है। तो ये जो संख्या दिया है, ठीक है, ये जो संख्या दिया है तो उसका HCF क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा
4860। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन सी दिया है 4860। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4860। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। 5/33, 25/55, 20/11 और 15/77 का एलसीएम होगा। तो यहाँ पे ये जो भिन्न वाला संख्या दिया है इसका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये कौन सी संख्या दिया है, ये भिन्न वाला संख्या है। ठीक है, तो ये भिन्न वाली संख्या दिया है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे जो दिया है ये अंश बट्टे हर के फॉर्म में दिया है। ठीक है, अंश बट्टे हर के फॉर्म में, और इसका हमें क्या निकालना है, अंश बट्टे हर के फॉर्म में यदि संख्या दिया रहेगा तो इसका एलसीएम निकालना हो। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे जो अंश वाली संख्या है उसका हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक है, और जो हर वाली संख्या है उसका हम लोग निकाल लेंगे एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो यहाँ पे हमारा जो अंश वाला संख्या कितना दिया है, 5, 25, 20 और 15, तो इसका हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 5, 25, 20, 15। ठीक है, तो ये देखेंगे यहाँ पे 20 ऐसा संख्या है जो 2 से डिवाइडेड होता है। ठीक है, और बाकी जो है नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ में हम 20 को डायरेक्ट 4 से डिवाइडेड कर सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 4, 5 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, और 4 पंचे 20। ठीक है, 15। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 15 जो है 3 से डिवाइडेड हो जाएगा, बाकी जो है नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ 3 से डिवाइडेड कर लेंगे। ठीक है, 5, 25, 5 और 3 पंचे 15। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब देखो यहाँ पे सभी संख्या 5 से डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से डिवाइडेड कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ 5 एक बच गया, वो भी 5 से डिवाइडेड कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 1, 1, 1 और 1। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब यहाँ से हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60 और 60 पंचे होता है 300। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो इसका एलसीएम कितना आया, 300 आया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 300। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेंगे हर का एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हर हमारा क्या दिया है, 33, 55, 11 और 77 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 33, 55, 11 और 77। ठीक है, अब यहाँ पे चारों संख्या में देखेंगे एचसीएफ निकालना रहता है, तो जो जितना भी संख्या दिया रहता है वो सभी संख्या में एक ही नंबर क्या होनी चाहिए, उसमें कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये चारों संख्या में तो एक नंबर कौन सा कॉमन है, ये 11। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 11 तिया 33, 11 पंचे 55, 11 एकम 11। ठीक है, और 11 सत्ते 77। ठीक है, तो ये चारों संख्या में देख सकते हैं हम लोग जो है क्या है, कॉमन जो है 11 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। यहाँ पे हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा 11, तो कितना आया, 300/11 आया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 300 और बट्टे में 11। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन ए दिया है 300/11 दिया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 300/11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। 0.25, 0.50 और 0.75। ठीक है, तो इसका हमें निकालना है एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो जो डेसिमल में दिया है तो सबसे पहले इसको हम लोग जो है भिन्न संख्या में परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 0.25 0.50 और 0.75 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे में भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, उतना ही डिजिट का हमें 0 वाला नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो है 10 के गुणा वाला नंबर लेना है। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट वाला लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100। ठीक है, मतलब 3 डिजिट का है ये, मतलब 10 के मल्टीपल वाला संख्या लेना है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2, तो 10 के मतलब 10 के मल्टीपल में क्या करेंगे, 10 के मल्टीपल में मतलब जो है 2 टाइम्स करेंगे। ठीक है, 10 को, तो 10 दाम कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25/100। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा 50/100 और यहाँ भी हो जाएगा 75/100। ठीक है, तो इस संख्या को हम लोग किस में चेंज कर लिए, भिन्न में चेंज कर लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसका निकाल लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो हमें यदि भिन्न में संख्या दिया हो, ठीक है, अंश बट्टे हर फॉर्म में दिया हो, अंश बट्टे हर। ठीक है, तो अंश का हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करना है तो अंश का हम लोग निकाल लेंगे एचसीएफ। ठीक है, और हर का हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। यहाँ पे हमारा अंश क्या दिया है, 25, 50, 75 दिया है, तो 25, 50 और 75। ठीक है, तो ये तीनों संख्या में हम लोग देखेंगे कॉमन क्या है। ठीक है, तो 25 एक कम ही होता है, 25 एक कम 25
और 25 दूनी कितना होता है 50 और 25 तिया कितना होता है 75, ठीक है 25 तिया 75। अब ये तीनों संख्या में देखेंगे तो कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन है 25 है, ठीक है। तो तीनों में क्या कॉमन है 25 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब हम लोग निकाल लेंगे हर, ठीक है। हर तो हमारा क्या दिया है, तीनों में 100 है, ठीक है। तो ये 100 को हम लोग क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे, ठीक है। हर का क्या निकालेंगे LCM। तो 100 दिया है, ठीक है, 100 100 100, ठीक है। इसको हम लोग निकालेंगे, तीनों जो है क्या है 100 से ही डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। 100 एक कम 100 एक कम 100 एक कम, ठीक है। तो इसका LCM कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 बट्टे में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसको हम लोग यदि डिवाइडेड करना चाहेंगे कर सकते हैं, 25 एक कम 25 चौक, ठीक है। फिर इसको हम लोग डिवाइडेड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ये दिया है 25 डिवाइडेड में 100 दिया, ठीक है। तो इसको डिवाइडेड करना है, देखो यहाँ पे कितना दिया है 100 का भाग दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लास्ट के 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 100 में 2 जीरो दिया है, तो जो जितना भी डिजिट का नंबर दिया रहेगा उसके 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 डिजिट का ही दिया है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये क्या हो जाएगा 100 को हटाएंगे तो ये 0.25 हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.25। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिया, ऑप्शन बी दिया है 0.25, मतलब 0.25, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। 60 और 72 का HCF और LCM है, तो हमें यहाँ पे 60 और 72 संख्या 60 और 72 दिया है, इसका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे 12 पंचे कितना होता है, 12 पंचे 60, तो इसको लिख लेंगे 12 गुणा में 5, ठीक है। 12 पंचे 60 और 12 छक्के होता है 72, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे तो दोनों में देखेंगे कॉमन कौन सा है, वही उसका HCF होगा, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है 12 कॉमन है, ठीक है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेंगे LCM निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोनों में देखेंगे, दोनों में 12 कॉमन है, 12 को एक बार लिख लेंगे, ठीक है। 5 दोनों में कॉमन है क्या, नहीं, तो 5 को लिख लेंगे। 6 है क्या, नहीं, तो 6 को भी लिख लेंगे, ठीक है। तो 12 पंचे 60, ठीक है, और 60 छक्के कितना होता है 360, ठीक है। तो 60 छक्के कितना होता है 360। तो यहाँ पे हमारा HCF कितना आया, HCF और LCM, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा HCF आया 12 और LCM आया 360, ठीक है। तो 12 और 360 किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 12 और 360, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा HCF हो जाएगा 12 और LCM कितना हो जाएगा 360। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। क्वेश्चन है, दो संख्याओं के HCF और LCM क्रमशः 29 और 1015 है। यदि इनमें से एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या है, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे LCM और HCF, ठीक है, इसका जो है LCM दिया है, ठीक है, HCF और LCM दिया है, ठीक है, और एक संख्या दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है, ठीक है, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, और इक्वल में होता है HCF गुणा में LCM, ठीक है। तो जो दिया है उसको हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दिया है HCF दिया है, HCF दिया है 29, ठीक है, यह हम लोग इधर से लिख लेंगे, ठीक है। तो पहली संख्या कितना दी, यहाँ पे पहली संख्या दिया है 145, तो हो गया 145 गुणा में दूसरी संख्या हमें नहीं दिया है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग चाहेंगे तो x मान लेंगे, ठीक है, x, ठीक है, इक्वल में हो जाएगा HCF कितना दिया है 29, तो ये हो जाएगा 29, ठीक है, गुणा में LCM कितना दिया है 1015 दिया है, ठीक है। तो हो जाएगा 1015। अब जो डिवाइडेड हो रहा है उसको हम लोग डिवाइडेड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 29 मतलब ये 30 के पास है, और 145 मतलब ये किसके पास है, ये 150, ठीक है। तो 30 पंचे कितना होता है 150, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 29 का गुणा 5 से करके देखते हैं 145, ठीक है। तो 29 गुणा में 5 नियम 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 कितना होता है 14, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो 29 है, ठीक है, 29 जो है कि 29 से कम और 29 पंचे, ठीक है। तो यहाँ पे 145 किससे डिवाइडेड हो रहा है 29 से डिवाइडेड हो रहा है, ठीक है। तो 29 से कम 29 और 29 पंचे कितना होता है 145, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 5x और इधर बचा कितना 1015 बचा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग जो है x हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो 5 को इधर हम लोग डिवाइडेड में ले आएंगे, ठीक है। तो 5 हमारे यहाँ पे डिवाइडेड में आ जाएगा, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको घटा देंगे, ठीक है। 5 एकम और 5 दूनी होता है 10, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ 1, ठीक है। तो 5 शून्यम, ठीक है, 5 शून्यम हो जाएगा ये,
ठीक है, 5 शून्यम से डिवाइडेड करेंगे, ठीक है, 5 शून्यम, अब 5 दिया कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 5 दिया 15, ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया 203 आया, ठीक है, कितना है यहाँ पे हमारी दूसरी संख्या, यहाँ पे पूछा गया दूसरी संख्या, तो यहाँ पे दूसरी संख्या कितना आया 203 आया, ठीक है, ऑप्शन दिया है कि यहाँ पे 203, ऑप्शन दिया है सी 203, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 203। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। 560 और एक अन्य संख्या का HCF 70 है और उनका LCM है 2800 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला होता है, यहाँ पे देखेंगे ये दिया है 560 जो कि एक संख्या है और एक अन्य संख्या, ठीक है, उसका HCF दिया है 70 और LCM दिया है 2800, ठीक है, तो यहाँ पे होता है फर्स्ट संख्या गुणा में होता है दूसरी संख्या, ठीक है, पहला संख्या गुणा में होता है दूसरा संख्या और इक्वल में होता है HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है, जो जो दिया है उसका वैल्यू पुट कर देंगे और जो नहीं दिया है उसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला संख्या दिया है 560, ये हो जाएगा 560, ठीक है, दूसरी संख्या यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, ठीक है, दूसरी संख्या है यह ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, तो उसको हम लोग x मान लेंगे, ठीक है, ये हो गया x और इक्वल में हो जाएगा HCF कितना दिया है, HCF दिया है 70, तो हो गया 70 और LCM हमारा कितना दिया है 2800, ठीक है, 2800, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे 2800, ठीक है, हमें यहाँ पे x का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है, तो 560 को उधर डिवाइडेड में भेज देंगे, ठीक है, तो x इक्वल हो जाएगा 70 गुणा में 2800 और डिवाइडेड में हो जाएगा 560, ठीक है। अब जो जो कट रहा है उसको हम लोग कटा देंगे, ठीक है, ये 0 और 0 कट गया, ठीक है, ये होता है 7 एकम 7 और 7 अट्ठे होता है 56, ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा 10, ठीक है, अब हम लोग कटा लेंगे 28 को, ठीक है, ये होता है 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 सत्ते होता है 28, ठीक है, तो यहाँ पे बचा 70 और यहाँ पे बचा 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, ठीक है, तो यहाँ पे 5 और गुणा में यहाँ पे 70, ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 और इधर गुणा में 70, ठीक है, तो 70 पंचे कितना हो जाएगा, 70 पंचे हो जाएगा 350, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 350, ठीक है, जो कि हमारा x यहाँ पे क्या है दूसरी संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया था दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या कितना आया 350 आया, ठीक है, तो दूसरी संख्या कितना आया 350 आया और यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया है A 350, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 350। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। दो संख्याओं का HCF 110 है और उनका गुणनफल 290400 है, इन दोनों संख्याओं का LCM है, तो यहाँ पे ये जो संख्या दिया है उन दोनों संख्या को हमें LCM ज्ञात करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो संख्या है, ठीक है, दो संख्याओं का HCF दिया है 110 और उनका गुणनखंड कितना दिया है, गुणनफल दिया है 290400 दिया, ठीक है, और LCM हमें ज्ञात करना है, तो हम लोग निकालेंगे, फार्मूला होता है फर्स्ट संख्या गुणा में सेकेंड संख्या, ठीक है, इक्वल में होता है HCF इंटू होता है LCM, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या, तो दोनों संख्याओं का यहाँ पे गुणनफल मतलब उसका गुणा जो दिया है कितना दिया है 290400, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 290400, ठीक है, ये जो क्या है 290400 दोनों संख्याओं का गुणनफल है, ठीक है, और इक्वल में हो जाएगा HCF, तो यहाँ पे हमारा HCF कितना दिया है 110 दिया है, ठीक है, तो हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है, और LCM हमें नहीं दिया है, ज्ञात करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा LCM, ठीक है, LCM। अब जो जो कट रहा है उसको हम लोग कटा लेंगे, ठीक है, यहाँ का 1 0 और यहाँ का 1 0 कट जाएगा, ठीक है, अब 11 से हम लोग कटाएंगे, ठीक है, तो हमें LCM ज्ञात करना है, तो LCM और इधर हो जाएगा इक्वल में 29 0 और यहाँ पे बचा 40, ठीक है, और यहाँ पे जो 11 है डिवाइडेड में आ जाएगा, ठीक है, कि हो जाएगा 11 कम 11 दूनी होता है 22, ठीक है, तो यहाँ पे 29 में 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 29 में 22 जाएगा तो बचेगा 7, ठीक है, तो कितना हो गया 70, तो 11 छक्के कितना होता है, 11 छक्के होता है 66, ठीक है, 11 छक्के 66, तो यहाँ पे कितना बचा, 70 में 66 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है, तो ये हो गया 44, तो 11 4 44, ठीक है, तो हो गया 4 और 1 0, ठीक है, तो कितना आया 26 40, ठीक है, 2660 आया, तो यहाँ पे जो दोनों संख्याओं का LCM कितना हो जाएगा 2640 हो जाएगा, ठीक है, 2640 जो क्या है दोनों संख्याओं का LCM है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन सी दिया है 2640। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तीन संख्याएं 2 3 2/3
और रेशियो में 5 दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तीनों यहाँ पे 2, 3, 5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम दिया है 90, उनका एचसीएफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है 2 रेशियो में 3 रेशियो में 5, ठीक है। तो 2, 3, 5 का हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे एलसीएम दिया है 90, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम 90 दिया है, एलसीएम 90, तो 2, 3, 5 इन तीनों संख्या मतलब ये जो रेशियो दिया है, तो ये तीनों रेशियो को हम लोग निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आया, 30 आया, ठीक है। ये रेशियो का एलसीएम कितना आया, 30 आया। अब इस 30 को हम लोग जो है ये 90 से भाग दे देंगे, ठीक है। जो हमारा ये एलसीएम 90 दिया है उनसे ये वाले एलसीएम को भाग दे देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 90 भागित में 30, ठीक है। तो 0 0 कट गया और 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो यहाँ पे कितना आया, 3 आया। तो ये जो 3 आया वो क्या है, ये 3 आया है वो एचसीएफ है, ठीक है, एचसीएफ। तो ये 3 आया क्या है, एचसीएफ। तो हमारा यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा ए 3, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। क्वेश्चन है 4 घंटियाँ एक साथ बजती है और क्रमशः देखो यहाँ पे 4 घंटी जो है एक साथ बज रही है, उसके बाद देखो नेक्स्ट दिया है और क्रमशः 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड में के अंतराल पर बजती है। यदि वे 8 घंटे में कितनी बार, तो यहाँ पे हमें बताना है वे 8 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी। तो 8 घंटे में वो कितनी बार बजेगा, ठीक है, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए है 481 बार, ऑप्शन बी 480 बार, ऑप्शन सी 482 बार और ऑप्शन डी है 483 बार। तो चलो देखेंगे यहाँ पे हमारा दिया क्या है, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड। इसका हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे एलसीएम, ठीक है। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे दिया है 12, 15 और 20 और 30, ठीक है। ये चारों को हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से डिवाइडेड करेंगे पहले, ठीक है। तो हो जाएगा 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 दहम 20 और 2 15 हो जाएगा 30, तो ये हो गया 15, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। फिर से 2 से डिवाइडेड करेंगे, जो 2 से डिवाइडेड हो रहा है उसको कटा लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 2 तिया 6, 15 नहीं कटेगा और 2 पंचे 10, ये 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब 3 से कटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 पंचे 15 और ये हो जाएगा 5 और 3 पंचे 15, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब यहाँ पे देखो 5 से कट जाएगा सभी, ठीक है। तो हो जाएगा 5, ये 1 का 1 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 पंचे 60, ठीक है। तो ये जो है चारों का एलसीएम कितना है, यहाँ पे 60 आया, ठीक है। कितना आया, 60 आया। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। और ये जो 60 आया वो क्या है, सेकेंड है, ठीक है। क्या है, सेकेंड है ये। और यहाँ पे पूछा गया है कि 8 घंटे में वो घंटी जो है कितने बार बचेगा उसको हमें बताना है, ठीक है। तो 8 घंटा दिया है यहाँ पे, ठीक है। कितना दिया है, 8 घंटा। तो घंटा को हम लोग किस में चेंज करेंगे, सेकेंड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 1 घंटा हम देखेंगे, 1 घंटा, ठीक है। 1 आवर जो होता है 60 मिनट होता है, ठीक है। कितना होता है, 1 घंटा होता है 60 मिनट और 60 मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 60 में 60 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 8 है, ठीक है। तो ये हो गया 8 और 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट। तो ये कर दिए 60 का गुणा, ठीक है। और जो है 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 60 का सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे 60 सेकेंड में, ठीक है, ये सेकेंड है, तो 60 सेकेंड में ये पूरे का एलसीएम निकाले तो 60 सेकेंड में वो घंटी कितने बार बज रहे करके बताना है। तो ये 60 का हम लोग यहाँ पे भाग दे देंगे इससे, ठीक है। सेकेंड में इसको क्यों चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा यूनिट जो दिया है ये वाला सेकेंड में है, इस नाम से ये घंटे को हम लोग सेकेंड में चेंज किए हैं, ठीक है। तो ये 60 से हम लोग भाग दे देंगे, तो हो गया 60 भाग में, ठीक है। तो यहाँ का 60 और 1 60 क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया, ठीक है। और 8 छक्के कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। 8 छक्के 48 और 0 का 0, तो कितना आया, 480, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 480 आया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख लेंगे 480 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि वे 8 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में 480 दिया है, लेकिन हमारा आंसर 480 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार और बज चुका है, ये घंटी एक साथ बजती है,
4 घंटियाँ एक साथ बजती है तो पहला ये घंटी एक बार बज चुका है, ठीक है। उसके बाद जो है बोला जा रहा है कि वो घंटी जो है 12 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतराल में फिर बजता है। तो 8 घंटे में कितने बार बजेगा, टोटल कितना बजेगा? पहला एक बज चुका है, मतलब घंटी जो है पहला एक बार बज चुका है, तो ये 480 आए इसका, ठीक है। 480 में एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 481। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 481। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को? क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3026 है और उनका एलसीएम 89 है तो उनका एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे फार्मूला होता है, ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना है? हमें एचसीएफ निकालना है। तो फार्मूला होता है पहला संख्या गुणा में दूसरा संख्या बराबर में होता है एलसीएम इनटू में होता है एचसीएफ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या दिया है? पहला संख्या और दूसरा संख्या, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो दोनों ये दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 3026 दिया है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना दिया है? हमें 3026 दिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिया है बराबर में एलसीएम, ठीक है। एलसीएम हमारा कितना दिया यहाँ पे? 89 दिया है, ठीक है। 89 दिया है, तो एलसीएम हो जाएगा 8 9 89 और हमें ज्ञात करना है एचसीएफ, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये 89 को हम लोग डिवाइडेड में लेंगे इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एचसीएफ इक्वल में हो जाएगा 3026 और भागित हो जाएगा 89, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या दिया है? 89 मतलब जो है 90 के पास है और ये 30, ठीक है। तो मतलब ये 302 को देखेंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे 3 मतलब जो है 9 3 27, ठीक है। तो हम लोग 3 से डिवाइडेड करके देखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 89, ठीक है। तो 89 तिया 9 तिया 27 का 7 और हासिल 2 और 8 तिया 24 और 2 कितना हो गया? ये 8 तिया 24 और 2 26, ठीक है। तो कितना है? 267 आया, ठीक है। यहाँ पे माइनस कर देंगे 267। कितने बार में कटाया हम लोग जो है इसको? 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे 12 में 7 जाएगा, कितना बच जाएगा? यहाँ पे 5, ठीक है। और 10 में ये जो हासिल एक लिए थे, ठीक है। तो 10 में 7 जाएगा तो बचेगा 3, ठीक है। और ये जो है 1, ठीक है। तो 3 में 3 जाएगा तो हो जाएगा क्रॉस, ठीक है। तो ये कितना है? यहाँ पे 35 आया, ठीक है। तो ये जो है पूरा ये कर चुके हैं। यहाँ पे बचा है 6, ठीक है। तो कितना है ये? 356, ठीक है। अब यहाँ देखो 356 दिया है और ये जो दिया है मान लो 90 के करीब है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है 4 से डिवाइडेड करके देखते हैं। 9 चौक 36, ठीक है। तो 9 चौक 36 और ये कितना दिया है? 35 के आसपास दिया है, ठीक है। 356 दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो 9 चौक कितना हो जाएगा? 36, 36 का 6 और हासिल 3 और 8 चौक कितना हो जाएगा? 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35। तो कितना आया? 356 आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा -356, ठीक है। ये हो जाएगा क्रॉस मतलब 0 आ जाएगा, ठीक है। कितने बार में किए हम लोग? 4 बार में डिवाइडेड किए तो कितना आया? 4, ठीक है। तो ये हो गया 3 4 34, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा ये 34 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को? तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 34। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी दिया है 34। दो संख्याओं का गुणनफल 3276 है तथा एलसीएम 63 है तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 3276 दिया है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है पहला संख्या गुणा में दूसरा संख्या और बराबर में होता है एचसीएफ गुणा में एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो दिया है उसको हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। हमें दिया है यहाँ पे पहला संख्या और दूसरा संख्या, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल दिया है यहाँ पे, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 3276, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हमारा जो पहला संख्या और दूसरा दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे का वैल्यू पुट कर देंगे 3276, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एचसीएफ हमें नहीं दिया है, ठीक है। एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एचसीएफ गुणा में एलसीएम, ठीक है। एलसीएम यहाँ पे हमारा दिया है, कितना दिया है? 63 दिया है, ठीक है। 63, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 63, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ यहीं रहने देंगे, 63 को इधर भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एचसीएफ और बराबर में हो जाएगा 3276 भागित में हो जाएगा 63, ठीक है। अब जो जो कट रहे हैं उसको हम लोग कटा लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग कटा लेंगे 3 से, ठीक है। तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है। तो ये जो है 3 एकम 3, 3 शून्य, ठीक है। 3 नियम 27 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया? 1092 और डिवाइडेड में आया 21, ठीक है। फिर
फिर से हम लोग 3 से कटा लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, ठीक है। तो 10 में 9 गया तो कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। तो कितना हो गया 19। तो 3 छक्के कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 3 छक्के 18, तो 19 में 18 गया तो कितना बचा, 1 बचा, तो कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो कितने बार में कट जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है। अब नीचे में कितना बचा है, 7 बचा है। अब 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 7 पंचे 35, ठीक है। 7 पंचे 35, तो 36 में 35 गया, कितना बच्चा, 1 बचा, तो कितना हो गया 14, ठीक है। तो 7 दूनी 14, तो कितना आया, ये 52 आया, ठीक है। तो इसका HCF कितना है यहाँ पे, 52 आया, ठीक है। 52 आया, 52, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 52, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनके HCF 33 है, तो उनका LCM क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें LCM ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे जो दो संख्या है उसका अनुपात दिया है 5:7 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा HCF कितना दिया है, 33 दिया है, ठीक है। कितना दिया है, HCF 33 दिया है। यहाँ पे यदि देखेंगे 5 और 7 का हम लोग यहाँ पे HCF दिया है, तो 5 और 7 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता हो, ठीक है, और उसमें क्या पूछा गया हो, LCM पूछा गया हो, तो वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा जो नंबर का अनुपात दिया है, ठीक है, क्या दिया है 5 गुणा में 7 और गुणा में हम जो HCF है उसको गुणा कर लेंगे, ठीक है। कितना है 33, ठीक है। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। करना क्या है, यदि इस टाइप का यदि क्वेश्चन दिया हो जिसमें दो संख्याओं का अनुपात दिया हो 5:7 और वहाँ पे HCF दिया हो, ठीक है, वहाँ पे LCM ज्ञात करना हो, क्या करना पड़ेगा हमें, हम लोग का जो रेशियो दिया रहेगा, क्या दिया, रेशियो 5:7 दिया है, ठीक है। तो इस दोनों का गुणा कर देंगे और उसमें 33 का गुणा कर देंगे जो HCF है, ठीक है। तो ये दो संख्याओं का, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है, गुणा में कर लेंगे 33, ठीक है। तीनों को हम लोग को गुणा कर देना है और कुछ नहीं करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 गुणा में 7 गुणा में 33, ठीक है। 5 सत्ते कितना होता है 35, ठीक है। तो 35 का गुणा 33 से कर लेंगे, ठीक है। 5 तिया 15, 15 की हो जाएगा 5, हासिल 1, ठीक है। और 3 तिया 9 और 1 कितना हो जाएगा, ये 10, ठीक है। फिर जो है 5 तिया 15 की 5, हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 कितना हो जाएगा, ये 10, तो कितना हो जाएगा, ये 5 5, ये 1 और 1, ठीक है। कितना आया 1155, 1155 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन डी दिया है 1155, ठीक है। तो यहाँ पे LCM इसका आंसर आ जाएगा 1155। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता हो, सीधा हम लोग को डायरेक्ट कर देना है, जो ये दिया है 5 और 7, ठीक है, 5 और 7 का गुणा कर देना है और उसमें 33 का गुणा कर देना है, यदि HCF दिया हो उसमें LCM ज्ञात करना हो। तो दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा उनका HCF 6 है, तो उनका LCM क्या होगा। देखो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम लोग को डायरेक्ट क्या करना है, जो अनुपात दिया है दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है 8:9 और उसका HCF क्या दिया है 6, ठीक है। और यदि वहाँ पे LCM ज्ञात करना हो तो हम लोग को क्या करना है, सीधा 8 जो अनुपात दिया 8 9, ठीक है, उनका गुणा कर देंगे और ये 6 का गुणा कर देंगे HCF का, ठीक है। जो दो संख्याओं का अनुपात दिया है और जो HCF दिया है, तीनों को हम लोग को क्या कर देना है, गुणा कर देना है, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट LCM, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। 8 नियम कितना होता है, 8 नियम होता है 72, ठीक है। और यहाँ पे 6, ठीक है। तो 6 दूनी हो जाएगा 12 की 2, हासिल 1, ठीक है। और 6 सत्ते होता है 42 और एक कितना हो जाएगा 43, तो कितना है 432, ठीक है। तो यहाँ पे इसका LCM कितना है 432, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 432, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये जो है शॉर्ट मेथड है, ठीक है। और यदि यहाँ पे हमें पूछ दिया रहता संख्या क्या है, वो संख्या क्या होगा करके, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या दिया है 8:9, ठीक है, 8:9 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा HCF कितना दिया है, HCF दिया है 6 दिया है, ठीक है। HCF 6 दिया है और जो है संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 8:9 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम लोग को संख्या ज्ञात करना रहता है वह संख्या क्या होगा करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जो रेशियो दिया है अनुपात संख्याओं का अनुपात, उसका हम लोग को सबसे पहले क्या निकाल लेना है, HCF निकाल लेना है, ठीक है। तो इसके HCF निकालेंगे, 8 और 9 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 8 और 9 जो है दोनों जो है एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, ना 8 के टेबल में 9 आते हैं, ना 9 के टेबल में 8 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका HCF कितना आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका HCF कितना है 1 आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो HCF दिया है कितना दिया है 6 दिया है, तो इस HCF में जो यहाँ पे हम लोग HCF निकालें उसको भाग दे देंगे, ठीक है। तो 6 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6 ही आएगा, ठीक है। अब ये जो 6 आया है उसका गुणा हम लोग किससे कर देंगे, जो ये हमारा
अनुपात भी है उनसे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे गुणा में 8 गुणा 6 कर देंगे और 9 गुणा में 6, तो 9 अट्ठे कितना, सॉरी 6 अट्ठे कितना होता है, 6 अट्ठे होता है 48 होता है, ठीक है। और 9 छक्के कितना होता है, 54 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वह संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे संख्या 48 और 54 होगा, ठीक है। यदि हमसे संख्या पूछा गया रहता तो क्या आता, 48 और 54 आता, ठीक है। यहाँ पे यदि हमसे क्या पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है, तो आप लोग चाहे इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से इसको हल कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से भी ये क्या दिया हमारा संख्या हो गया, ये 48 हो गया और 54 हो गया, ठीक है। और एचसीएफ कितना दिया है, 6 दिया है, ठीक है। यहाँ पे और होता है फर्स्ट संख्या गुणा में सेकेंड संख्या इक्वल में होता है एलसीएम, गुणा में होता है एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है पहला संख्या दूसरा संख्या पता चल गया, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका एचसीएफ 8 है, तो वह संख्या 1 है। यहाँ पे हमें संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। दो संख्याएं क्या है वो, ठीक है। यहाँ पे उन संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 7:11 है, ठीक है। और उसका जो है एचसीएफ कितना दिया है, 8 दिया है, ठीक है। यहाँ पे उन संख्याओं का अनुपात कितना है, यहाँ पे दिया है 7:11, ठीक है। और एचसीएफ कितना दिया है, यहाँ पे 8 दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, वह संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो संख्या कौन सी है वो ज्ञात करना है। यहाँ पे देखेंगे अनुपात ये हमें 7:11 जो दिया है क्या है, दो संख्याओं का अनुपात है, ठीक है। तो 7 जो है किसका अनुपात हो जाएगा, पहला संख्या का, और 11 जो है दूसरी संख्या का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा एचसीएफ दिया है, तो 7 और जो 11 अनुपात है उसको हम लोग निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो 7 और 11 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ तो ये हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 7 जो है 11 से ना डिवाइडेड होगा, ना जो है 11 7 से डिवाइडेड होगा, ठीक है। तो ये जो है इसका जो है अनुपात कितना आ जाएगा, सॉरी एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे 1 आया एचसीएफ, उसको हम लोग जो हमारा दिया है एचसीएफ उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 8 भागी 1, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8 ही आएगा, ठीक है। अब इस 8 को हम लोग गुणा किससे करेंगे, जो हमारा अनुपात दिया है संख्याओं का अनुपात, उससे गुणा कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 7 गुणा में हो जाएगा 8, ठीक है। तो 7 अट्ठे कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे हो जाएगा 56, ठीक है, 56, ठीक है। अब ये 11 से करेंगे, 11 गुणा में 8, तो 11 अट्ठे हो जाएगा 88, ठीक है। तो यहाँ पे 56 और जो 88 आया है क्या है, वह दो संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा 56 और 88। तो संख्याएं क्या हो जाएगा, 56 और 88 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आएगा आप लोग को। यदि यहाँ पे यदि एलसीएम पूछा जाए रहता है, उसके एलसीएम क्या होगा करके, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते, जो 7 है 11 है और जो 8 दिया है, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 दिया है, ठीक है। 7 रेशियो में 11, ठीक है। और एचसीएफ कितना दिया, 8 दिया है। तो ये तीनों को हम लोग क्या कर देते हैं, वहां पे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 7 गुणा में 11 और गुणा में हो जाएगा 8, ठीक है। इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 7 11 में कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, ठीक है। गुणा में 8, 7 अट्ठे कितना होता है, 7 अट्ठे होता है 56 की 6 हासिल 5, ठीक है। 8 सत्ते कितना होता है 56 और 5 कितना हो जाएगा, 56 और 5 हो जाएगा 61, ठीक है। कितना आ जाएगा, 616 आ जाएगा, ठीक है। तो यदि यहाँ पे यदि पूछा जाए रहता एचसीएफ, तो उसका आंसर क्या आ जाता, 616 आ जाता, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और यहाँ पे उसके बाद दिया तथा ये दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है, 150 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का योगफल, मतलब वहाँ पे जो दो संख्या है उसका योगफल या जोड़ जो है क्या होगा, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात दिया है 5:6 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एलसीएम भी दिया है, कितना दिया है, 150, एलसीएम दिया है 150, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे एलसीएम दिया है और यहाँ पे 5:6 दिया है, ठीक है। तो जो हमारा दो संख्याओं का अनुपात दिया है उसका हम लोग निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। 5 और 6 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 छक्के 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30, ठीक है। तो ये जो आया हमारा 30 जो है क्या है, 5 और जो 6 अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात, उसका एलसीएम आया है 30, ठीक है। अब ये जो 30 आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम दिया है उसमें से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 150 है, 150 में हम लोग इस 30 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30, 30 से कम 30, 30 पंचे 150, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपात कितना है, 5 आया, ठीक है। तो ये 5 का गुणा हम लोग किससे कर देंगे,
ये 5 से और ये 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25 और 5 छक्के कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ पे जो आया है 25 और 30 जो क्या है, दो संख्याएं है, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 और 30 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग ये 5 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 और ये 11 का गुणा हम लोग ये 5 से कर देंगे, ठीक है। तो हो गया 11 गुणा में 5, तो 11 पंचे कितना होता है 55, ठीक है। तो यहाँ पे उसका आंसर कितना आएगा 55 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 78 है और इन संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। पहले यहाँ पे दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 2:3, तो हो गया 2:3 दो संख्याओं का अनुपात है। और इसके एलसीएम कितना दिया है 78, एलसीएम दिया है 78, ठीक है 78। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जो दो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6 और ये 6 का हम लोग भाग किससे देंगे, जो हमारा एलसीएम दिया 78 उनसे भाग दे देंगे, ठीक है। तो हो गया 78 भागित 6, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइडेड कर देंगे, 6 कम 6 और ये हो गया 6 कम 6 बचा 1, ठीक है। 6 तिया 18, तो कितना है यहाँ पे 13 आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 13 आया, तो ये 13 का हम लोग क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 13 दूनी कितना हो जाएगा, ये 13 दूनी हो जाएगा 26, ठीक है। और 13 तिया कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। और 26 और 39 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो संख्या क्या है 26 है और एक दूसरा क्या है 39। अब इन दोनों संख्याओं का हम लोग योग निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 26 और गुणा प्लस में क्या हो जाएगा 39, ठीक है। 9 6 कितना होता है 15 की 5 हासिले 2 और 3 5 और 1 6 कितना है 65 आया, ठीक है। तो यहाँ पे उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा यहाँ पे 65 65 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। और इसको हम लोग जो है ऐसा भी सोल्व कर सकते हैं, ये 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और 5 का गुणा 13 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 13 पंचे 65 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:6 तथा उनका एचसीएफ 45 है, इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तीन संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3:6, ठीक है। तो ये जो क्या है 2:3:6 जो है तीन संख्याओं का अनुपात है, ठीक है। और ये तीनों संख्याओं का जो है एचसीएफ कितना दिया है, यहाँ पे एचसीएफ दिया है 45, ठीक है। तो हो गया एचसीएफ दिया है यहाँ पे 45, ठीक है। अब यहाँ हम लोग को क्या ज्ञात करना है, ये तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है, योगफल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को संख्या का अनुपात दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, संख्या क्या है वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एचसीएफ दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो अनुपात दिया है उसका भी हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है, ये 2 3 6, ठीक है। तो ये तीनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो ये तीनों संख्याओं के जो अनुपात दिया है उसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1 आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमें एचसीएफ दिया है उससे हम लोग भाग दे देंगे, कितना दिया 45, तो 45 में 1 का भाग देंगे कितना होगा, ये 45 होगा, ठीक है। अब ये 45 का गुणा हम लोग क्या करेंगे, तीनों संख्याओं के जो अनुपात दिया है उनसे कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 45 गुणा में 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है। 45 का गुणा हम लोग जो है 3 से करेंगे, ठीक है। 45 गुणा में 3, ठीक है। तो 45 दूनी 90 और 45 कितना हो जाएगा 90 और 45 हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो 135, ठीक है। और 45 छक्के, ठीक है। तो 45 दूनी 90, ठीक है। और 9 तिया कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो हो जाएगा हम लोग गुणा कर लेंगे 45 गुणा में 6, ठीक है। तो 5 छक्के कितना हो जाएगा 5 छक्के 30 का 0 हासिल 3 और 6 चौक 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो कितना है 270। तो 45 गुणा में 6 कितना है 270 आया, ठीक है। अब ये तीनों क्या है, हमें संख्या पता चल गया। पहला संख्या क्या है 90, ठीक है। और ये क्या है 135 और क्या है 270, ठीक है। अब ये तीनों संख्याओं को हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है, इसका योग निकालना है, ठीक है। तो तीनों संख्याओं को हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। 90 135 और 270, ठीक है। तो 0 1 यह हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 9 3 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, 19 का 9 हासिल है, ठीक है। 1 और 2 कितना हो गया 3 और 1 4, ठीक है। तो हो गया 495, ठीक है। तो इसका आंसर जो है इन संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा 495 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब यहाँ पे देखो हमें जो है रेशियो या एक अनुपात 1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 45 आया। अब इस 45 का गुणा हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। अब 11 को गुणा हम लोग किससे कर देंगे 45 से, तो जिसका हमें आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 45 गुणा में
11, ठीक है। 11 पंचे 55 और 11 चौक 44, ठीक है। तो हो गया 5, ये हो गया 9 और ये हो गया 4, कितना है 495, ठीक है। तो आप लोग जो है जो भी आपको मेथड इजी लगे उस तरीके से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। यदि दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 9 है और वे जो क्या है 5:7 के अनुपात में है, तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वो संख्या क्या है, उस संख्याओं का हमें डिफरेंस ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है 9 और उस संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 5:7 है, ठीक है। यहाँ पे उन संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है, ठीक है। और उन संख्याओं का अनुपात कितना है, ये 5:7 में है, ठीक है। ये अनुपात है, ठीक है। यहाँ पे एचसीएफ दिया है तो हम लोग क्या करेंगे 5 और 7 का एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो 5 और 7 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 1 का हम लोग जो यहाँ पे एचसीएफ दिया है उससे भाग दे देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 9 भागित में 1, तो ये कितना हो जाएगा 9 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 9 आया है, इस 9 का हम लोग क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे और 7 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 9 पंचे कितना होता है 45 होता है, ठीक है। और 9 सत्ते कितना होता है 63 होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है, डिफरेंस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 5 और 7 का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 का गुणा हम लोग जो है डायरेक्ट 9 से करेंगे, कितना हो जाएगा ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। तो उन संख्याओं का अंतर यहाँ पे कितना आ जाएगा, अंतर ज्ञात कीजिए बोला गया है तो 18 आ जाएगा, ठीक है। या हम लोग जो है 63 और 45 का अंतर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 63 माइनस में 45, ठीक है। तो 13 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। 6 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो यह है 18, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 100 है, तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि वह संख्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे उन संख्याओं का अनुपात दिया है 4:5 दिया है, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है 100 दिया है, ठीक है। तो ये दिया है एलसीएम दिया है 100 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एलसीएम दिया है तो हम लोग क्या करेंगे 4:5 का भी एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 4:5 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 20 का हम लोग क्या करेंगे, जो एलसीएम दिया है उससे भाग दे देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 100 भागित में 20, ठीक है। 20 से कम 20 पंचे, ठीक है। कितना आया 5 आया, ठीक है। तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना आया 5 आया। अब इस 5 का गुणा हम लोग किससे करेंगे 4 से और 5 से करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 पंचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, अंतर निकालना है, ठीक है। तो 25 और 20 का अंतर निकालेंगे, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 4 और 5 दिया अनुपात, तो 4 और 5 का जो है अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 और 5 का डिफरेंस निकालेंगे अंतर, तो कितना आएगा 1, और इस 1 का गुणा हम लोग किससे कर देंगे 5 से कर देंगे, ठीक है। जिससे हमारा आंसर डायरेक्ट 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उनका अंतर कितना हो जाएगा, उनका अंतर हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 180 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, यहाँ पे 4:5 में है, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है 180 दिया है। तो एलसीएम दिया है हमें 180 दिया है, ठीक है 180, और उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है वो 4:5 में है, ठीक है। यहाँ पे जो अनुपात दिया है दोनों संख्याओं का उससे हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। 4 और 5 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया 4 पंचे 20। अब इस 20 का हम लोग क्या करेंगे, जो हमें एलसीएम दिया है, तो एलसीएम कितना दिया है 180 दिया है, तो 180 से इस 20 को क्या कर देंगे भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 भागित में 20, ठीक है। ये हो जाएगा 20 से कम और 20 नियम 180, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो 1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 9 आया, ठीक है। अब इस 9 का गुणा हम लोग किससे कर देंगे 4 से और 5 से कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है। और 9 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ पे हमें दोनों संख्याओं का योगफल पूछा गया है, तो 36 और 45 को जोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे दो संख्याएं क्या है, वह संख्या क्या है, एक संख्या क्या है 36 और दूसरा संख्या क्या है 45, और ये दोनों को हम लोग को क्या कर देना है, सम कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो 36 और 45 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये 6 5 11 की 1 हासिल 1, ठीक है। 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो कितना यहाँ आया, यहाँ पे 81 आया, ठीक है। तो उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, ये योग कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। 81 आ जाएगा। छोटे से छोटे भार ज्ञात कीजिए
जो 125 ग्राम, 950 ग्राम तथा 1250 ग्राम के बांट द्वारा पूर्णतः मापा जा सके। यहाँ पे हमें इसका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। एलसीएम का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें 125, 950 और 1250 का एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, वह छोटे से छोटे भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे हमारा दिया है ग्राम, जो दिया है 125 ग्राम, ठीक है, और ये 950 और ये 1250, ठीक है। इन तीनों को हम लोग को निकालना है, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइडेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइडेड होगा ये 950 और 1250, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी संख्या 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 25, 125 जो है 2 से डिवाइडेड नहीं होगा, तो इसको नोट कर लेंगे 125, ठीक है। 950 जो है 2 से भाग हो जाएगा, ठीक है, 2 चौक 8 और ये बचा कितना 1, ठीक है। तो 2 सत्ते 14, ठीक है, बचा 1, 2 पंचे 10, तो कितना ये 475 आया, ठीक है। अब हम लोग कटा लेंगे 1250 को, ठीक है। तो 2 छक्के 12, ठीक है, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 2 पंचे 10, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे सभी के लास्ट में दिया है 5 दिया है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। 5 दूनी हो जाएगा 10, बचा कितना 1, सॉरी बचा कितना 2, तो 5 पंचे 25। अब ये कितने से कट जाएगा, 5 नियम 45, ठीक है। तो 47 में 45 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो 5 पंचे 25, ठीक है, ये होगा 5 एकम 5, ठीक है, बचा कितना 1, तो 5 दूनी 10 और ये बचा कितना 2, तो 5 पंचे 25। अब यहाँ से हम लोग फिर से 5 से कटाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 5 पंचे 25 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, बचा कितना 4, 5 नियम 45, ठीक है। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और बचा कितना 2, 5 पंचे 25, ठीक है। फिर से हम लोग 5 से कटा लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5 एकम 19 से नहीं कटेगा, ठीक है, 5 पंचे 25, ठीक है। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइडेड करेंगे, ठीक है। 1 ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, ठीक है। अब ये 19 कट जाएगा, 19 एकम, ठीक है। तो कितना आ गया, ये लास्ट में 1 आ गया, ठीक है। तो हम लोग जो है कितने आने तक डिवाइडेड करते हैं, एलसीएम में 1 आने तक का हम लोग पूरी संख्या को डिवाइडेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग डिवाइडेड कर लिए 1 आते तक, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम निकल गया। तो हमारा एलसीएम कितना है यहाँ पे, 2, 5, 5, 5, 5 और 19, ठीक है। तो गुणा कर लेंगे, इन सभी का हम लोग गुणा कर लेंगे, जिससे हमारा एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पे पूर्णता जो है बांट द्वारा पूर्णता मापा जा सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुणा में 5 गुणा में 5, 5 कितने बार है यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है। 5 कितने बार है, 4 बार, 1 2 3, ये हो गया 4 और गुणा में क्या है 19, ठीक है। तो यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा में कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, 10 पंचे कितना हो जाएगा 50, ठीक है। 5 दूनी हो गया 10, 10 पंचे कितना होगा 50 और 50 पंचे कितना हो जाएगा, 50 पंचे हो जाएगा 250, ठीक है, 250 और 250 पंचे कितना हो जाएगा, ये 5 से गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125, ठीक है। तो 125, ठीक है, और ये 0 कितना हो गया, ये 1250, ठीक है। अब इसका गुणा कर लेंगे 19 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19, ठीक है। तो हो जाएगा 19 0 जम हो जाएगा 19, ठीक है। 19 पंचे कितना होता है, 19 पंचे 95, 95 का 5 हासिल 9, ठीक है। और 19 दूनी कितना होता है, 19 दूनी 38, 38 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 38 और 9 47, ठीक है। 47 का 7 हासिल 4, ठीक है। और 19 एक कम 19 और 19 और 4 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया 23। तो यहाँ पे कितना आया, 23,750, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 23,750, जो कि क्या है, ये ग्राम है, ठीक है, ग्राम्स, ठीक है। यदि हम लोग इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें 1000 का हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। यदि हमारा आंसर ग्राम में दिया रहेगा तो ग्राम को टिक करेंगे, यदि किलोग्राम दिया रहेगा तो इसको, ठीक है, किलोग्राम में इसको चेंज कर लेंगे। तो ये 1000 का भाग दे दिए, ठीक है, 0 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे में 100 दिया है तो ऊपर के लास्ट 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है तो लास्ट के 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो यहाँ पे 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे यह आ जाएगा 23.75 क्या हो जाएगा, किलोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 23.75 किलोग्राम, यह आ जाएगा 23,750 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 3 व्यक्ति एक साथ टहलना आरंभ करते हैं तथा उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर है।
प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूटन दूरी चले ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण चरणों में पूरा कर ले। यहाँ पे इसका हमें ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, कितनी, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूटन दूरी चले। न्यूटन दूरी मतलब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। यदि यहाँ पे न्यूटन के जगह में अधिकतम दिया रहता तो वहाँ पे हमें एचसीएफ ज्ञात करना होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, न्यूटन दिया है और यहाँ पे जो उनकी माप जो है, ठीक है, कदमों की माप की जो क्रमशः दिया है 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। तो इसका हम लोग निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। किसका, 40 सेंटीमीटर का और 42 सेंटीमीटर का और एक क्या दिया है, एक 45 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसका हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, न्यूनतम दूरी, मतलब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो 40, 42, 45 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 40, 42 और 45, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे छोटी नंबर 2 से डिवाइडेड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 40, 42 जो है 2 से डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइडेड करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 0 का 0, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, ठीक है। 45 डिवाइडेड नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 20 दिया है, ठीक है, तो ये भी 2 से डिवाइडेड हो जाएगा, फिर से 2 से भाग देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 2 एक कम और 0, ठीक है। 21 जो है 2 से भाग नहीं देंगे हो सकता, ठीक है, तो 21 को सेम नोट कर लेंगे। 45 भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे 10 दिया है, 10 को भी हम 2 से भाग देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 21 और ये हो जाएगा 45, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 के बाद जो है वो आती है नंबर संख्या जो 3 आता है, ठीक है। 3 से डिवाइडेड हो रहेगा, हाँ, 21 और 45 जो है 3 से भाग हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 5 नहीं कटेगा, ठीक है, 3 सत्ते 21 और ये हो जाएगा 3 एक कम 3 पंचे 15, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे फिर से जो क्या है 15 3 से भाग हो जाएगा, ठीक है। अब हम फिर से क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 5 नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा और 3 पंचे 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5, अब 3 के बाद 4 5, ठीक है, तो 4 वाला नंबर नहीं दिया है, ठीक है, 5 से कटाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 5 एक कम, 7 जो नहीं कटेगा, 5 एक कम, ठीक है। अब यहाँ पे 7 को हम लोग कटा लेंगे, 7 एक कम, ठीक है, तो हो गया 1 1 1, ठीक है। तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, 1 आते तक के जो नंबर दिए संख्या दिए रहते हैं उसको हम लोग कटाते जाते हैं, डिवाइडेड करते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 2 2 3 3 5 7 इन सब का हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, जिससे इसका एलसीएम हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2, ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 और 8 दिया कितना हो जाएगा 24, ठीक है, और 24 का गुणा हम लोग किससे करेंगे, 3 से, ठीक है। तो 24 गुणा में 3, 4 दिया कितना हो जाएगा 12, 12 का हो जाएगा 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7, तो ये 24 दिया, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 72 आ गया, ठीक है। अब 72 का गुणा किससे कर देंगे, 5 से, ठीक है, तो हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, 10 का कितना हो जाएगा 0 हासिल 1 और 7 पंचे 35, 35 और 1 कितना हो जाएगा 36, ठीक है, तो हो जाएगा 36। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब बचा क्या 7, अब 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 7 0 जा 0 हो जाएगा, ठीक है, 7 छक्के 42, 42 का 2 नोट करेंगे, ठीक है, और हासिल 4, 7 या 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, ठीक है, तो हो गया 25। तो कितना है यहाँ पे 2520, ठीक है, 2520, ठीक है, ये क्या है हमारा एलसीएम है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूटन दूरी चले ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण चरणों में पूरा कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को कितना चलना पड़ेगा, 2520, ठीक है, और यहाँ पे क्या है यूनिट सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 2520 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा 2520 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि इसको मीटर में चेंज करना होता तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये इसको यदि हमें मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, जो हमारा सेंटीमीटर आया है कितना है 2520, उसमें हम लोग क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसमें 100 का भाग देंगे, ठीक है, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, 0 0 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया है, ऊपर में 552 और नीचे में 10, ठीक है। तो ये जो है देखो 10 दिया है, मतलब जो है इसमें कितना 0 है, 1 0 है, तो ये 3 डिजिट का नंबर है, तो लास्ट के 1 डिजिट के बाद हम लोग क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 25.2 और किस में चेंज किया है, मीटर में, तो क्या हो जाएगा ये मीटर, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है 3 डिब्बों में पानी और दूध के क्रमशः 3 मिश्रण है, ठीक है। यहाँ पे दिया है पहला मिश्रण जो है पहले डिब्बे में दिया है 403 लीटर है
दूसरे में 434 है और तीसरे में 465 लीटर है। कौन सा सबसे बड़ा माप लीटर में उन्हें पूरा माप लेगा। यहाँ पे देखो क्या दिया है, सबसे बड़ा माप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 403, 434 और 465 का HCF निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे 403 और 434 और 465, ठीक है। ये तीनों नंबर का हम लोग को निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF जो क्या होता है, जो तीनों नंबर को डिवाइडेड करता है वही HCF कहलाता है, ठीक है। मतलब जो भी नंबर दिया रहेगा वही क्या करता हो, उस नंबर क्या करता हो, जो नंबर दिया है उससे डिवाइडेड होता हो, ठीक है। सभी नंबर एक ही नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे 403 दिया है, तो ये जो होता है 31 से, ये तीनों जो है नंबर 31 31 से डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 31 एक कम, ठीक है। बचा कितना, 31 मतलब जो है ये 40 में 31 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, 9, ठीक है। और 31 ये कितना हो जाएगा, 93, तो ये कितना आया 13, ठीक है। अब ये इसको भी हम लोग कटा लेंगे, ठीक है। 31 से कम कितना हो जाएगा 31, तो 43 में हम लोग 31 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना बचेगा 1, ठीक है। तो कितना है 124 है, ठीक है। तो 124 बचा, तो 124 को हम लोग जो कटाएंगे 31 से, ठीक है। तो 31 पंचे, ठीक है, 31 पंचे हो जाएगा 31 चौक, तो ये हो जाएगा 31 चौक, ये हो जाएगा 4 और 3 चौक 12, ठीक है। तो 124 कितने बार में कट जाएगा, 31 चौक, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है 465 को कटाएंगे 31 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहला 31 से कम 31 हो जाएगा, ठीक है। तो 46 में 31 माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो यह है 155, तो ये हो जाएगा 31 पंचे, ठीक है। तो हो जाएगा 5 और 5 दिया 15, तो कितना आया 155, ठीक है। तो 31 पंचे, तो कितना है यहाँ पे 15। अब यहाँ पे देखो 13, 14, 15, यहाँ तो ये वाला जो है तीनों संख्या क्या हो गया 31 से कट गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो 13, 14, 15 जो है एक के अलावा किसी भी संख्या से डिवाइडेड नहीं होगा, ठीक है। ओनली एक ही भर से डिवाइडेड होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग HCF निकाल रहे हैं, तो ये जो है केवल एक से डिवाइडेड हो जाएगा। ये हो जाएगा 13 एक कम ही 13 रहेगा, ये 14 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं HCF, तो क्या होगा इसका HCF जो है 403 और 434 और 465 का HCF हो जाएगा यहाँ पे 31 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 31 होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा माप पूछा है, सबसे बड़ा माप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 31 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा। और यहाँ पे क्या दिया लीटर में, तो क्या हो जाएगा ये 31 लीटर हो जाएगा।